हेलो एवरीवन, आई एम मंजुलता सिन्हा और काफ़ी टाइम के बाद मैं आप सब लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जो स्पेशली टेक्सटाइल या फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स के लिए है या उन फ्रेशर्स के लिए है जो एक्सपोर्ट हाउस इंडस्ट्रीज में जॉब करने के लिए सोच रहे हैं या स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं वो सारे स्टेप्स आपको बताने वाली हूँ जो कि एक एक्सपोर्ट हाउस में फॉलो किए जाते हैं और बताने वाली भी हूँ और साथ साथ में दिखाने वाली भी हूँ कि एक एक्सपोर्ट हाउस में काम होता कैसे है। उससे पहले मैं आपको सारे स्टेप्स एक बार समराइज करना चाहती हूँ यहाँ पे, ताकि अगर मेरे से कुछ छूट जाए तो वो यहाँ पे मैं कवर अप कर सकूँ। और बाद में आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट डाल के। हर फैशन इंडस्ट्रीज में या एक्सपोर्ट हाउस में काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन स्टेप्स सेम ही होते हैं सभी में काम करने का। सबका एक एनवायरनमेंट होता है, वो अपने अपने तरीके से हर कंपनी काम करती है। तो इस वीडियो को देख के आप ये ना सोचें कि भाई हर कंपनी में सेम तरीके से काम होगा। अब मैं आपको वो सारी स्टेप्स बताना चाह रही हूँ जो कि एक्सपोर्ट हाउस में काम करने का तरीका होता है और कैसे किया जाता है। तो देखिए, डिपार्टमेंट्स बहुत सारे होते हैं। डिजाइनिंग डिपार्टमेंट होता है, मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट होता है, सैम्पलिंग होती है जहाँ पे टेलर, सैम्पलर्स, मास्टर्स सारे लोग होते हैं, वॉशिंग डिपार्टमेंट होता है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट होता है, पैकिंग, प्रोडक्शन, एवरीथिंग। जितनी चीजें आपको एक गारमेंट को या एक प्रोडक्ट को तैयार कराने के लिए चाहिए होती हैं, वो सारी डिपार्टमेंट्स होते हैं एक फैक्ट्री में होती है। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहूंगी, बताना चाहूंगी। सबसे पहले जो क्या होता है, किसी भी चीज का एक डिजाइन आता है जो बायर हमें भेजती है। उस डिजाइन पे सैम्पलर काम करता है और वो सैंपल्स रेडी करवाते हैं, जिसके लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। मे बी वो एम्ब्रॉयडरी थ्रेड हो सकता है, वो फैब्रिक हो सकता है, कटिंग, स्टिचिंग, अड्डे का काम भी होता है। बहुत सारी चीजों में बहुत डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं। वो तो जब हम करते हैं तभी हमें पता लगती है। जब सैंपल वो रेडी हो जाता है, उस सैंपल को रेडी होने के बाद उसकी वॉशिंग करानी पड़ती है, ताकि उसमें से डस्ट, जो ट्रेसिंग के मार्क हैं, वो सारी चीजें उसमें से हट जाए। और वॉशिंग के बाद ड्राई करके उसे हम लोग फिनिशिंग में लेके आते हैं, जो कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट होता है। एक्चुअली में मैं आपको इस वीडियो में वो भी डिपार्टमेंट दिखाने वाली हूँ। उस डिपार्टमेंट में क्या होता है, धागा कटिंग होती है, जो थ्रेड, एक्स्ट्रा थ्रेड होते हैं, कोई मार्क, ऐसा मार्क जो कि वॉशिंग से भी नहीं गया है, तो वो क्या होता है, वो गन से जाता है। वहां पे एक गन होता है, उसके अंदर एक केमिकल होता है जो कि डस्ट, मतलब स्टेन रिमूव करने के लिए होता है स्पेशली। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो वो प्रेसिंग में जाता है, वो सैंपल प्रेस होके आता है, फिनिशिंग हो जाती है पूरी प्रॉपरली, प्रेस होके आता है, देन वो फोल्डिंग के लिए जाता है। उससे पहले एक होता है कि उस सैंपल को स्पेशली चेक किया जाता है कि वो सैंपल साइज के अकॉर्डिंग और जो भी बायर ने जो डेवलपमेंट दी थी उसके अकॉर्डिंग वो परफेक्ट है या नहीं है। उसमें अगर कोई चेंजेस हैं तो वो सैंपल उस स्टेप पे भी जाके रिजेक्ट हो जाता है, ताकि उसे दोबारा से बनाया जाए और बायर के सैंपल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद क्या होता है, अगर वो पास हो जाता है वहां से, तो देन वो फोल्ड होता है, पैक होता है और बायर के पास चला जाता है। बायर को इनकेस वो सैंपल अच्छा लगता है और वो उस पर ऑर्डर देना चाहती है, या फिर कोई चेंजेस हैं, चेंजेस वो बता देती है मेल के थ्रू। और अगर वो ऑर्डर देना चाहती है तो वो पीओ रेज कर देती है और पीओ मर्चेंडाइजर के पास आ जाता है। मर्चेंडाइजर उन पीओज को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर देते हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेम वही सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं जो कि उस सैम्पलिंग के वो सैंपल को रेडी करवाने के लिए सैम्पलिंग स्टेज पे होती है। सारी चीजें होने के बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के में भी जाके कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि फैब्रिक स्टोर, एसेसरी स्टोर, कटिंग डिपार्टमेंट, चेकिंग डिपार्टमेंट। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि वहां पे भी फॉलो होती हैं। सेम सैम्पलिंग जैसा होता है, बट प्रोडक्शन में थोड़े ज्यादा सैंपल्स के लिए होता है, वो ज्यादा बड़े लेवल पे होता है। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपको ये सारी चीजें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ वीडियो के थ्रू। तो जी, कटिंग वगैरह, पैटर्न वगैरह एवरीथिंग देखते हैं। सैंपल में जो चीज़ें होती हैं, टेलर हैं स्टिचिंग के लिए, टेलर स्टिचिंग देखते हैं। देन एम्ब्रॉयडरी मैन है जो कि एम्ब्रॉयडरी करते हैं अगर हमारे सैंपल पे कुछ होती है। और ये लेडीज़ें हैं जो कि हैंड का काम करते हैं, अगर सैंपल्स में कुछ भी हैंड का काम होता है। फिनिशिंग वगैरह भी इवन हम इनसे, लेडीज़ों से करवाते हैं, जैसे एम्ब्रॉयडरी वगैरह, हैंड से टैसल्स लगाना, टैसल्स बनाना एंड ऑल। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सैम्पलिंग डिपार्टमेंट में करवा लेते हैं। सैम्पलिंग डिपार्टमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। यहीं से पूरे सैंपल्स बनते हैं, बन के बायर्स के पास जाते हैं, डेवलप होता है। और
सैम्पल्स बनाने का प्रोसेस भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये अड्डे का काम है, थोड़ा बहुत कभी आ जाता है तो आ जाता है। मोस्टली ये एक्सपोर्ट हाउसेस के काम में कम ही होता है, अरेबिक कंट्रीज़ में ज़्यादा होते हैं ये सारी चीज़ें। ये अड्डे का काम है, छोटा सा अड्डा दिखा रही हूँ मैं आपको, वैसे बड़े बड़े होते हैं। ये वॉशिंग डिपार्टमेंट है। सैम्पल्स बनने के बाद इस डिपार्टमेंट में आता है, वॉश होता है, ट्रेसिंग कटती है, जो भी दाग धब्बे होते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे आके क्लीन होती है। और देखिए इस तरीके से कैसे इन्होंने सूखने के लिए डाला हुआ है, ड्राई हो जाता है यहाँ सैंपल्स और आ जाता है फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। देखिए लेडीज़ कैसे धागा काट रही हैं, कटर से धागा कटिंग होती है। ये धागा कटने के बाद देखिए यहाँ पे थ्रेड कटिंग लिखी हुई है ना। मैं पूरा ये डिपार्टमेंट आपको ऐसे ही दिखाती हूँ। धागा कटने में भी काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे ये ऑल्टरेशन पीस लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या होता है, कोई भी चीज़ पीस रिजेक्ट हो जाता है तो यहाँ आ जाता है। स्पॉटिंग हो जाती है, जैसे यहाँ पे स्पॉटिंग लिखी हुई है, तो देखिए मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ कैसे स्पॉटिंग होती है, कैसे लोग देखिए ये गन मार रहे हैं, सैंपल्स पे गन मारने से क्या होता है, कोई भी दाग धब्बा कुछ रहता है तो इस तरीके से गन मारने से वो चीज़ हट जाती है। देखिए कैसे चेक हो रहा है, चेकिंग होती है, ऐसे फाइनल चेकिंग होती है सैंपल्स पे, हर एक जगह से देखा जाता है, कुछ भी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन सैंपल जाना चाहिए। देखिए इस तरीके से फोल्ड हो जाता है सैंपल, और फोल्ड होके इसमें चेकिंग भी होती है, प्रॉपरली सारी चीज़ें देखते हैं। देखिए फाइनल चेकिंग, देन फोल्डिंग, और फोल्डिंग के बाद सीधा आपका ये सैंपल चला जाता है पैकेजिंग के लिए। देखिए पैकेजिंग में क्या होता है, बारकोड, टैग, एवरीथिंग, पॉली बैग, जो भी चीज़ें चाहिए, जो हैंगिंग वगैरह कुछ भी अगर सैंपल में आपकी यूज़ हो रहा है वो सारा पैकेजिंग में चला जाता है। और देखिए इस तरीके से पॉली बैग में पैक होके तैयार हो जाते हैं सैंपल। और अब ये सैंपल्स बिल्कुल या तो सैम्पलिंग स्टेज के लिए या प्रोडक्शन स्टेज के लिए रेडी है। मैंने एक स्टेप छोड़ दिया था विच इज़ प्रेसिंग। प्रेसिंग भी होती है सैंपल्स पे, जो मैंने छोड़ दिया था बीच में। देखिए कैसे प्रेस होता है सैंपल्स को, स्टीम प्रेसिंग होते हैं यहाँ पे, बड़े वाले स्टीमर लगे होते हैं, ये नॉर्मल घर वाले प्रेसेस नहीं होते हैं गाइस। देखिए मैं कुछ डिपार्टमेंट्स भी आपको लेके चलती हूँ। ये देखिए ये है ग्रे फैब्रिक स्टोरेज। यहाँ पे ग्रे फैब्रिक रखा है, ग्रे मतलब वो कलर वाला ग्रे नहीं, ग्रे मतलब रॉ फैब्रिक जो बिल्कुल बन के आता है, वो वीव होके कपड़े जो आते हैं, जो ग्रे होते हैं, कच्चे कपड़े होते हैं, वो वाले कपड़े यहाँ रखे हुए हैं। पूरे ये स्टोर डिपार्टमेंट है, फैब्रिक स्टोर डिपार्टमेंट। यहाँ देखिए कितना सारा कपड़ा है। जब भी कोई सैम्पलिंग आती है या प्रोडक्शन आता है, सारे फैब्रिक्स आपको यहाँ मिल जाते हैं जो उस फैक्ट्री में या उस पर्टिकुलर एक कंपनी में यूज़ हो रहे होते हैं कपड़े। कपड़े की भी बहुत सारे टाइप होते हैं। देखिए कैसे लेयरिंग हो रही है, ये लेयरिंग हो रही है प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन में जब कोई सैंपल कटिंग होता है गाइस, तो सिंगल पीसेस कट नहीं होता है, वो इस तरीके से लेयर होता है। और ये देखिए मैं आ गई एसेसरी स्टोर में। एसेसरी स्टोर में बहुत सारी चीज़ें होती है, बटन, लेसेस, बारकोड, टैग, लेबल, सब कुछ। देखिए कैसे कवर्ड बनाया हुआ है, कवर्ड के अंदर इन्होंने स्टोर करके रखा है कि ये लेबल इस बायर का, ये लेबल इस बायर का है। और ये धागे, ऐसे लेसेस, फ्रिंजेस, पॉली बैग्स पैकिंग के लिए, हर एक चीज़ जो कि छोटी मोटी चीज़ होती है फैब्रिक स्टोर में मिलता है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कटिंग डिपार्टमेंट है, जो कि स्पेशली प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। सैम्पलिंग में ये वाला डिपार्टमेंट नहीं था, क्योंकि प्रोडक्शन में ज़्यादा सैम्पल्स होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा टेबल चाहिए, ज़्यादा मास्टर चाहिए। यहाँ पे बड़े ब्लेड से, बड़े कटर से सैम्पल्स कट होते हैं, ताकि वो लेयर वाइज ज़्यादा सैम्पल काट सके, एक साथ काफ़ी सारे सैम्पल्स काट सकें। ये पूरा जो डिपार्टमेंट है ये ऑलमोस्ट कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थैंक यू सो मच गाइज, मैंने इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत करी है। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और मेरी चीज़ें आप लोगों को यूजफुल लगी हो, सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच।